हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2016 के सारे जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2020 में एग्जाम होने वाला है आपका 28 दिसंबर से। नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है। 28 दिसंबर से मार्च तक ये एग्जाम चलना है, 2021 तक। ठीक, तो इस एग्जाम के लिए हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आए हैं 2016 में जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जीएस के, जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स उस समय का क्वेश्चन का कोई अभी हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे वो सबको आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जितने भी शिफ्ट हुए हैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इस लेसन में जो आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो होंगे 28/3/2016 9 बजे से 10:30 बजे तक का जो शिफ्ट था, यानी कि आप इसे फर्स्ट शिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक, तो 9 बजे से 10:30 बजे तक जो भी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसके सारे जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आज सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर लेसन को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग ऑलरेडी बीपीएससी और एनटीपीसी के लिए जो है मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस डेली दिए जाते हैं, जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ही वो उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, यूट्यूब पर उसका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, तो आप जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं लेसन को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर यूज्ड टू बी कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल? ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या फिर दामोदर। तो देखिए, बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विच रिवर यूज्ड टू बी कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल, तो वो है आपका राइट आंसर दामोदर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स? यहाँ पर सॉरी, हाउस की जगह जो है वो हॉर्स होगा। ठीक, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं बुलबुल, चेतक, हायग्रीव या फिर बादल। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्वेश्चन नंबर 3, थर्मोस्कोप की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप? ऑप्शंस हैं गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन या फिर केपलर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, थर्मोस्कोप की खोज जो है वो गैलीलियो ने की थी। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ये जो सारे आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से देख भी सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। धमनी खून को आगे लेकर बढ़ती है जिसमें होता है आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स या फिर चर्बी। तो देखिए, जो धमनी होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से क्या एक मृत व्यक्ति के याद में नहीं बनाया गया है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या फिर इत्माद उद दौला। तो देखिए, ये जो चारों ऑप्शंस गिवन है, इसमें से चार मीनार जो है किसी मृत व्यक्ति की याद में नहीं बनाया गया है। बाकी जो ऑप्शंस हैं बीबी का मकबरा, ताजमहल, इत्मादुद्दौला, ये जो है किसी के याद में ही बनाए गए हैं। जैसे कि ताजमहल, आपको कमेंट करके बताना है कि किसके याद में बनाया गया है और किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कार्ला जो बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज कार्ला फेमस फॉर इज बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में कार्ला जो है वो एक बौद्ध गुफा है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार भारतीय संविधान को कब संशोधन किया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1949, 1951, 1952 या फिर 1953। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1951 में पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्णम महेश्वरी किस खेल से संबंधित है?
विथ विच स्पोर्ट इज कर्णम महेश्वरी एसोसिएटेड? ऑप्शंस हैं टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स या फिर वेट लिफ्टिंग। तो देखिए कर्णम जो महेश्वरी जी हैं वो हैं वेट लिफ्टिंग से संबंधित। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपको 2020 का जो करंट अफेयर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियोस का जो है लिंक शेयर किया जाता है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाएंगे द एमपीटीएस एकेडमी में, ठीक, वहां पे आपको प्लेलिस्ट सारा मिल जाएगा। वहां पे एक प्लेलिस्ट है बना हुआ बीपीएससी प्लस एसएससी प्लस एनटीपीसी करेंट अफेयर्स प्लस जीए मतलब के स्टैटिक क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो है करेंट अफेयर्स के 2 लेसन्स मिलेंगे, ठीक। एक आपका मॉक टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं और एक वीडियो है जिसमें 100 क्वेश्चंस वन लाइनर में है। तो आप उन लेसन्स को देख सकते हैं। वो जो क्वेश्चंस यानी कि टोटल 125 क्वेश्चंस हो गए, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है डेली 25 क्वेश्चन, उसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के रहते हैं, ठीक। तो यानी कि हम लोग एग्जाम तक लगभग जो है 600 से 700 के आसपास हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चंद्रमा के कक्ष पर पहुंचने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या फिर अपोलो 11? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लूना 10 जो है वो चंद्रमा के कक्ष पर पहुंचने वाला पहला उपग्रह था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व टीबी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई या फिर 28 मई? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के स्वतंत्रता के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर सुब्रमण्यम भारती? तो देखिए यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है हमारे देश का, उन्होंने दिया था करो या मरो का नारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी आंखों के लेंस का क्या काम होता है? द फंक्शंस ऑफ द लेंस ऑफ आवर आईज इज टू, आंखों को ढकना यानी कि कवर द आइज, दिमाग को प्रतिबिंब भेजना यानी कि सेंड मैसेजेस ऑफ इमेजेस टू द ब्रेन, आंखों के फोकल दूरी को परिवर्तित करना, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, आंखों को चोट से बचाना यानी कि प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम इंजरी। तो देखिए जो लेंस होते हैं वो आंखों के लिए जो है काम करते हैं फोकल दूरी को परिवर्तित करने में। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, मंगल ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं? हाउ मेनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स हैव? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो देखिए मार्स जो ग्रह है, जो मंगल ग्रह है, उसके पास टोटल 2 मून्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य का शासनात्मक प्रमुख कौन होता है? इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नर? तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जो शासनात्मक प्रमुख होते हैं हमारे देश के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड पेंसिलिन? ऑप्शन हैं इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग या फिर ग्राहम बेल? तो यहाँ पर देखिए आपका फ्लेमिंग 2 है, लेकिन ऑप्शन जो नेम है आगे वाला वो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक। तो ये नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अरुणा आसिफ अली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में झंडे लहराने के लिए याद की जाती हैं। अरुणा आसिफ अली इज रिमेम्बर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट असहयोग आंदोलन के समय यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, सविनय अभ्यंग आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट के समय, स्वयं कानून यानी कि सेल्फ रूल मूवमेंट के समय, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय? तो देखिए अरुणा आसिफ अली जो है वो झंडा फहराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय के लिए याद की जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1919, 1921, 1923 या फिर 1916? तो देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि काला कानून भी इसे कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, वास्को डी गामा भारत कब आया था? व्हेन डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया? 1492, 1498,
1948 या फिर 1857। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1498 यानी कि 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19, एक कोशीय जीव का उदाहरण बताएं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, एनालिथ्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक कोशीय जीव है वो है इनमें से गिवन प्रोटोजोआ, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्स गैस? ऑप्शंस हैं प्रोपेन, इथेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दाम्बुला? ऑप्शंस हैं अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो देखिए जो भारत का जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में है, पंजाब में, ठीक। यहाँ पे पूछा जा रहा है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। तो दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो है आप श्रीलंका में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशीमा या फिर दशरथ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक, और थे उत्तराधिकारी सम्राट अशोक बिंदुसार के, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इंडिया? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो देखिए कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोणार्क मंदिर को किसने बनाया था? हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ड द कोणार्क टेम्पल? ऑप्शंस हैं राजा कुलोथुंग, नरसिंह देव फर्स्ट, विष्णुगुप्त या फिर मणिपाल। तो जो कोणार्क मंदिर है वो बनाया गया था नरसिंह देव की फर्स्ट के समय। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, पहला आधिकारिक मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? विच टू टीम्स प्ले द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? ठीक, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, यूएसए एंड कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यूएसए और कनाडा के बीच जो है पहली बार जो है ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? परफेक्ट हेमिस्फीयर यानी कि एकदम अच्छे से अर्धगोलाकार इसका शेप होता है, मोस्टली फ्लैट होता है यानी कि चिपटा, परफेक्ट स्फीयर या फिर ऑवलेट स्फीयर। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी का जो आकार है वो सपाट होता है, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 27, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीजेस यानी कि एक वेव का जो है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है तो वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ में क्या होता है? अगर किसी वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसके वेवलेंथ में क्या होगा? ऑप्शंस हैं इट इंक्रीजेस यानी कि वो बढ़ेगा, इट रिमेन्स सेम यानी कि वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इट डिक्रीजेस यानी कि वो कम होगा, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू यानी कि इनमें कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। तो देखिए अगर किसी वेव का जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो उसका वेवलेंथ जो है वो घटता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इट डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 29, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट? यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज कंपेयर्ड किसके साथ किया जाता है? एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। कंपेयर जो है वो हाइड्रोजन के साथ किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगर आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उसका जो कंपैरिजन है वो हाइड्रोजन से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक,
या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ही आप PDF डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, PDF आपका इसका यहाँ पर दे दिया गया है। और ये जो है YouTube लिंक है, आप यहाँ से भी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये है 28 मार्च 2016 RRB NTPC 9 बजे से 10:30 बजे तक के GS के सारे क्वेश्चंस। ठीक, आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस सारे जो हैं आगे आने वाले हर एग्जाम में उपयोगी साबित हों। अगर लेसन ये इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये डेली अब जो है जब तक आपका NTPC का एग्ज़ाम है आपको NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट साथ में दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो लेसन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।